रीट भर्ती परीक्षा 2026 का अंतिम दिन और आज भी 2 पारियों में आयोजित होगी परीक्षा। पहली पारी में सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल प्रथम संस्कृत की परीक्षा होनी है। वहीं जयपुर में लेवल प्रथम संस्कृत की परीक्षा में 11 परीक्षा केंद्रों पर 4000 अभ्यर्थी शामिल हैं। दूसरी पारी की बात की जाए तो दोपहर 3 से 5:30 बजे तक लेवल द्वितीय संस्कृत की परीक्षा है। जयपुर में 30 परीक्षा केंद्रों पर 7000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग 3 दिन से हम ये तस्वीरें बेहद खास तौर पर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा है, सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का अंतिम दिन है। 2 पारियों में आयोजित होगी परीक्षा। पहली पारी में सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल प्रथम संस्कृत की परीक्षा और फिर दूसरे लेवल में भी परीक्षा होनी है। दूसरी पारी में यानी कि लेवल द्वितीय संस्कृत की परीक्षा होनी है। तो जितने सेंटर्स बनाए गए हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और अभ्यर्थी कितनी संख्या में पहुंचे हैं, जो परीक्षार्थी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे, तो डिटेल में हम जानकारी आपको देंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राजीव गौड़, रेजिडेंट एडिटर जोधपुर से हमारे साथ है, तो दिनेश कसाना, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले दिनेश का रुख करते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें दिखानी बेहद जरूरी है। दिनेश, क्योंकि परीक्षार्थी बड़ा लंबा इंतजार करते हैं इस घड़ी का, और जब एक घड़ी आती है तो हालांकि जाहिर सी बात है दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है, लेकिन इनके साथ साथ प्रशासन के लिए भी ये परीक्षा की ही घड़ी होती है। लगातार 3 दिन से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आज अंतिम दिन है, तो जरा अपडेट कीजिएगा कौन से सेंटर पर, कौन सी जगह पर आप अभी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए पूनम जी, आज अंतिम दिन है रीट 2026 का और आज लेवल प्रथम संस्कृत और लेवल द्वितीय संस्कृत दोनों की परीक्षा होगी। 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है और पहली पारी की बात करें तो पहली पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे यानी 2.5 घंटे का ये पेपर होगा लेवल प्रथम संस्कृत का। और फिलहाल जिस सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, गांधीनगर, मैं एक बार नजारा भी दिखाना चाहता हूँ आपको, किस तरह से चूंकि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से दिए जाते हैं, उसके अनुसार 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को पहुंचने की सलाह दी गई थी और उसी के अनुसार 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और तमाम अभ्यर्थियों को प्रवेश भी दे दिया गया है। स्कूल के बाहर तमाम वो इंस्ट्रक्शंस भी लगाए गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के संबंध में भी बाहर ही अभ्यर्थियों को जानकारी दी जाती है और चूंकि डमी अभ्यर्थियों को रोकने के संबंध में चाहे 3 लेयर चेकिंग सिस्टम हो या फिर पूरी ट्रांसपेरेंसी, किसी भी तरह की कोई धांधली ना हो, इसके संबंध में वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया गया हो जो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निर्देशित किया गया था। 3 लेयर चेकिंग सिस्टम, जिसमें अभ्यर्थियों की सामान्य तरीके से पुलिसकर्मियों के द्वारा चेकिंग की जाती है। इसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात हो या फिर फेस स्कैनिंग, ये तमाम फॉर्मेलिटीज हैं जो समय पर पूरी हो सके और उसके बाद अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दे दिया गया है। परीक्षा केंद्र के बाहर का भी मैं नजारा दिखाना चाहूंगा आपको, जिस तरह से जो परिजन हैं जो परीक्षार्थियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जिस तरह से जो परीक्षार्थी हैं उनके बैग हैं, उनको भी बाहर ही रखवा दिया गया है और तमाम अभ्यर्थियों को पूरी चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया गया है। जयपुर की और ऑल ओवर चूंकि 14 जिलों में ये परीक्षा हो रही है, तो इनकी बात की जाए तो रीट लेवल प्रथम की आज सुबह की पारी में परीक्षा है और इसमें करीब 11,400 अभ्यर्थी पूरे 14 जिलों में पंजीकृत हैं, जिसमें से करीब 1200 अभ्यर्थी हैं वो अकेले जयपुर में पंजीकृत हैं और जयपुर में ये परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें कुछ देर बाद यानी 10 बजे ये परीक्षा शुरू होगी। जयपुर की बात की जाए, जयपुर में ये तमाम अभ्यर्थी जो पंजीकृत हैं, जिनमें 11 परीक्षा केंद्र जयपुर में हैं, 11 परीक्षा केंद्रों पर 4000 अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके अलावा द्वितीय पारी की बात करें तो लेवल द्वितीय संस्कृत की परीक्षा है वो दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी और जयपुर में ये परीक्षा 30 परीक्षा केंद्रों पर करीब 7000 अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे। और ऑल ओवर पूरे 14 जिलों की बात करें तो 14 जिलों में करीब 28,000 अभ्यर्थी लेवल द्वितीय संस्कृत की परीक्षा में शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन से लगातार ये परीक्षा हो रही है तो उपस्थिति का आंकड़ा भी काफी बेहतर रहा है। 90% अभ्यर्थी लगातार प्रतिदिन प्रत्येक पारी में शामिल भी हो रहे हैं और आज चूंकि अंतिम दिन है तो अंतिम दिन भी माना जा रहा है कि उपस्थिति काफी बेहतर रहेगी। लेकिन जिस तरह रीट पर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि पिछले सरकार में जिस तरह की धांधली हुई थी, जिस तरह परीक्षा को रद्द किया गया था, तो ऐसे में इस प्रकार किस तरह के इस बार किस तरह के तमाम उपाय किए जाते हैं और तमाम वही ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंसी आज परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे परीक्षा देकर, उसके बाद उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे, जो उत्साह होगा, जो खुशी होगी या निराशा। हम उम्मीद करेंगे किसी के भी चेहरे पर इस तरह के निराशा वाले भाव ना हो, लेकिन उससे भी बहुत कुछ तय हो जाएगा। आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। दिनेश, आप बने रहिएगा। हमारे साथ कोटा से रेजिडेंट एडिटर भवर एस टारन भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन रुख कर लेते हैं जोधपुर का। राजीव गौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए रेजिडेंट एडिटर। राजीव जी, आप भी जरा अपडेट कर दीजिए कौन से सेंटर पर आप मौजूद है, क्योंकि लंबे समय से ये परीक्षार्थियों के लिए एक कहते हैं ना कि चुनौती थी, किस तरह से इस परीक्षा को पार किया जाए। और जब अब घड़ी आ गई है, तीसरा अंतिम दिन है, ये बेहद खास हो जाता है उन सबके लिए भी, और जो उनके साथ खड़े रहे, चाहे अभिभावकों की हम भूमिका की बात करें या उनके टीचर शिक्षकों की बात करें, कोचिंग सेंटर्स की बात करें, बेहद खास पल भी होता है। तो ऐसे में जरा आप अपडेट कीजिएगा। देखिए, निश्चित रूप से ये चुनौती केवल परीक्षा कराने वालों की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कमिटमेंट किया था पद संभालते कि बिल्कुल साफ सुथरी परीक्षा होगी। देखिए, रिट परीक्षा को लेकर जो रद्द करनी पड़ी थी, आज जब हम देखते हैं पिछले 4 दिन से कंटिन्यू रिपोर्टिंग जब कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से परीक्षा साफ सुथरी चल रही है। इस वक्त हम जोधपुर का जो महामंदिर स्कूल है उस सेंटर पर मौजूद है, जहाँ पर थोड़ी देर पहले 277 जो यहाँ पर विद्यार्थियों का सेंटर है, और कुल मिलाकर के 1,21,000 जो यहाँ पर पंजीकृत है। और अगर पंजीकृत के अलावा अगर बात करें, ओवरऑल अगर बात करें, पुलिस कमिश्नर भी यहाँ। मैडम, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है? अभी अंदर विद्यार्थी गए, कैसे चेकअप किया? हमारे पास ये वेथरलाइज मशीन थी, उससे सारा चेक करके फिर एंट्री दी गई है। जैसे उसमें मेटल का कुछ हो तो उनको वापस वो फॉर्म भरवा के अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है, अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाते हैं उसमें, और जो भी लगते हैं कि संदिग्ध चीज़ है उसको बाहर रखवा, पूरी चेकिंग करके, अंदर चेकिंग करके फिर एंट्री दी जा रही है। 4 दिनों से आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, क्या कोई संदिग्ध मामला, कोई डमी कैंडिडेट वगैरह? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं आया है। पहले हम चेक करते, फिर प्राइवेट भी लगे हुए चेक करने वाले, तो सरकार ने लगा रखे, वो भी चेक कर रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं आया हमारे। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी केवल जोधपुर संभाग में भी नहीं आई है। देखिए, पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश से लेकर के आईजी राजेश मीणा है, और अगर कलेक्टर गौरव अग्रवाल से लेकर डॉक्टर प्रतिभा सिंह है, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड तो उसके लिए व्यवस्था कर ही रहा है, लेकिन तमाम एजेंसियां हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, और उस तरीके से जैसे कोशिश की गई है। और जोधपुर 75 केंद्र जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं। 92 से 94% की जो है वो हाजिरी रही है। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि नियमित रूप से मीडिया की भी नज़र है, क्योंकि पिछली बार जब रिट परीक्षा में घोटाला होना पिछली सरकार में, और ऐसे में रद्द हो जाना, तो ऐसे में परीक्षा को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी जहाँ मुस्तैदी से जुटे हुए, नियमित उसका फीडबैक लिया जाता है। ये राहत की बात है कि आज 2 पारी परीक्षा, संस्कृत की परीक्षा, और आज ये 4 दिन की परीक्षा का जो आयोजन संपन्न हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और आप बने रहिए, लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि बेहद खास है। और दिनेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी जयपुर से। जी, क्योंकि आप लगातार कवर कर रहे हैं, बता रहे हैं, और इससे पहले भी परीक्षाएं आपने देखी हैं। हम इन 2 सालों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनका ही अगर हम एक बार जिक्र कर लें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि राजीव जी भी कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जो उन्होंने कहा था और वो होता हुआ नजर आ रहा है, और इसको कंटिन्यू करना, यानी ये भी बेहद अहम होता है कि जो हो रहा है ठीक है, लेकिन आगे भी वो सकारात्मक रूप से धरातल पर नजर आए। कोई पेपर लीक नहीं, कोई ऐसा गिरोह माफिया नहीं जो इससे जुड़ा हुआ हो, कोई लीक नहीं हो, या फिर कोई ऐसा नकल गिरोह सक्रिय ना हो। ये बेहद बड़ी चुनौती भी हो जाती है। तो आपने इतने अभी एग्जाम्स देखे और ये वाला एग्जाम भी, तो जरा इसे लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम जी, चाहे पेपर छपाई से लेकर स्ट्रांग रूम से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की बात हो, तो तमाम वो व्यवस्थाएं और वो कठोर कदम पिछले वर्षों में उठाए गए हैं, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को, किसी भी अभ्यर्थी को, बेरोजगार अभ्यर्थी को निराशा हाथ नहीं लगे, और किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश पेपर लीक के संबंध में ना रहे। इसी कड़ी में ये तमाम प्रबंधन, चाहे आरपीएससी की ओर से उठाए गए हों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से उठाए गए हों, क्योंकि पिछली सरकार के समय जब वर्तमान सरकार बीजेपी
विपक्ष में थी उस वक्त रीट को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था और पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी दिशा में ये तमाम कदम उठाए गए हैं जिसके तहत फेस स्कैनिंग शुरू की गई है, चाहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की गई हो, डमी अभ्यर्थियों को रोकने की जिस तरह से पिछली भर्तियों का लगातार खुलासा फिलहाल हो रहा है। एसओजी ने जिस तरह से खुलासे किए हैं कि डमी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में किस तरह से पकड़े जा रहे हैं पिछली भर्तियों में, तो ऐसे में ये तमाम जो कदम उठाए गए हैं ये कह सकते हैं कि कठोर कदम है डमी अभ्यर्थियों को रोकने की दिशा में। और जहां तक पेपर छपाई प्रिंटिंग प्रेस पर सेटिंग की जाती थी या फिर स्ट्रांग रूम से किस तरह से पेपर आउट होने की बातें सामने आई थी, ये तमाम कठोर कदम उठाए गए हैं ताकि कोई भी गुंजाइश या फिर परीक्षा केंद्र पर कोई भी तरह किसी भी तरह की कोई सेटिंग ना हो। जिला प्रशासन की ओर से भी वो तमाम कदम उठाए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि रीट भर्ती 2026 पिछले 4 दिन से लगातार हो रही है और आज अंतिम दिन है, और तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ ये परीक्षा हो, ये तमाम प्रयास चाहे जिला प्रशासन के हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड के हो। सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर ये रिजल्ट आने से पहले ही बहुत बड़ा तोहफा हो जाता है, और खासकर उन परीक्षार्थियों के लिए जो लंबे समय से मेहनत कर रहे होते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई नकल गिरोह सक्रिय नहीं है। बाकी उनके अनुरूप तो रिजल्ट आ ही जाएगा जब मेहनत करते हैं। खैर, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। राजीव जी, आपसे भी आगे जानकारी हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से ये डिटेल में बताने के लिए कि किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से एग्जाम हो रहा है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।